हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया के अंदर कैसे इवैल्यूएशन हुआ था। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का 1919 से पहले कोई भी एजेंडा नहीं था इंडियन कंपनी में, जिसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस थी वो पुअर होने लगी थी। हमारा जो डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस था वो अच्छी नहीं थी और हमारी जो ट्रांसपेरेंसी थी ना वो भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारी वेरियस रिफॉर्म को अडॉप्ट करने की मांग होने लगी थी। तो 1991 में क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज हो रहे थे, जिसके कारण आईएमएफ ने हमारी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि हमें बहुत सारे वेरियस रिफॉर्म को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इकोनॉमी स्टेबल हो सके। तो वेरियस मेजर को अडॉप्ट किया गया, जिससे शेयर होल्डर को राइट्स प्रोवाइड किए गए और एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया था। इसमें बहुत सारी कमेटी और कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश किए गए थे इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, जिसमें हमारे सीआईआई कोड, कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स, नरेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट, नारायण मूर्ति कमेटी रिपोर्ट और जे जे ईरानी कमेटी रिपोर्ट को शामिल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सीआईआई से। सीआईआई का मतलब क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये एक फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर। ये क्या करता है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फील्ड के अंदर इसने बहुत सारे इनिशिएटिव प्रोवाइड किए थे। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1985 के अंदर फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर थे। नेक्स्ट आता है कि सीआईआई के ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो फर्स्ट क्या है कि हमने हमारे जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट लेके आना था। हमें हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर हमारी ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना था, इसलिए हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया था और हमारी जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करना था हमारी बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर। सीआईआई ने कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की हैं। तो फर्स्ट क्या है, जर्मन 2 टायर बोर्ड को अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल बोर्ड परफॉर्म करेगा मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर की वैल्यू को, जिसमें 1 साल के अंदर अंदर 6 मीटिंग होंगी 2 महीने के इंटरवल के अंदर। एक लिस्टेड कंपनी जिसके टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे पर प्रोफेशनल कैपेबल हैं, उस केस में अगर हमारी कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 30% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होना चाहिए। अगर चेयरमैन और एमडी सेम पर्सन है तो 50% तक हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कि एक पर्सन 10 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टरशिप को होल्ड करके नहीं रख सकता। ये खुद रिस्पॉन्सिबल होता है और ये पार्टिकुलर फील्ड में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बेटर एफर्ट को सिक्योर करने के लिए कंपनी उनको कमीशन, रिवॉर्ड और स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑफर करती है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट आता है बोर्ड मेंबर को रिपॉइंट करते हुए कंपनी को अटेंडेंस रिकॉर्ड अपने कंसर्न डायरेक्टर को देना होता है। अगर मेंबर 50% से ज़्यादा अब्सेंट रहता है तो हम उसको रिपॉइंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि हमें हमारे बोर्ड को बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो रिपोर्ट करनी पड़ती है, जैसे कि वेरियस बजट की हम बहुत सारे बजट बनाते हैं कि हमारा कैपिटल बजट कैसा होएगा, ओवरहेड बजट क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म के प्लान्स कैसे हैं। तो ये रिपोर्ट हमें क्या है, हमारे बोर्ड को रिपोर्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल टर्म कि हमारा जो पेमेंट कैसी है, कि हम इंटरेस्ट कैसे दे रही है, फॉरेन एक्सचेंज कैसा है, हमारा कंपनी के रिगार्डिंग हमारी डिटेल्स प्रोवाइड करना कि हमारे ब्रांड इक्वालिटी कैसी है, जॉइंट वेंचर कितनी है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की डिटेल प्रोवाइड करना कि हम रिक्रूटमेंट कैसे कर रहे हैं, उनको रेमुलेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्या करनी है, अपने बोर्ड को रिपोर्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है अगर कंपनी कोई भी फिक्स डिपॉजिट में डिफ़ॉल्ट करती है तो उसको उस डिफ़ॉल्ट को एक्सेप्ट करने की परमिट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1999। ये कमेटी 1999 में एस्टैब्लिश की गई थी। इसके चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिरला थे, जो कि सेबी बोर्ड के एक मेंबर थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्रमोट और राइज करना है। और फर्स्ट जो कोड था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो इस कमेटी द्वारा सबमिट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि इस कमेटी के क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो फर्स्ट क्या है कि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस कोड को क्रिएट करना था,
नेक्स्ट आता है कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को हमें क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था। नेक्स्ट आता है कि हमें जो भी लिस्टेड एग्रीमेंट थे ना उसमें सुटेबल एंड अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करना था। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी ना इन लिस्टेड कंपनीज में उसके जो स्टैंडर्ड्स थे ना उनको इम्प्रूव करना था, ताकि इंटरनल और एक्सटर्नल डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करे, कंटिन्यूसली डिस्क्लोज करे। इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मैंडेटरी, सेकंड है नॉन मैंडेटरी। तो मैंडेटरी रिकमेंडेशंस क्या है? तो इसमें क्या है कि ये रिकमेंडेशन वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पे लिस्टेड कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना इसमें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए किस चीज़ का, हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। थर्ड क्या है कि ऑडिट कमेटी में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें एक को फाइनेंशियल और हमारी अकाउंटिंग नॉलेज हो। फिफ्थ आता है कि बोर्ड को 1 साल में 4 मीटिंग कंडक्ट करवानी है जिसमें 2 मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारी नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन। फर्स्ट क्या है, रोल ऑफ चेयरमैन, कि हमारा चेयरमैन का क्या रोल है वो हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या है कि बोर्ड द्वारा रेमुलेशन कमेटी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिटेल इंफॉर्मेशन अपॉन हाफ ईयरली परफॉर्मेंस कवरेज इम्पोर्टेंट मैटर, कि हमें क्या करना है, हमारी जो हाफ ईयर की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट आता है फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, कि हम कोई भी कैपिटल अपनी इशू कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो इस कमेटी की जितनी भी रिकमेंडेशन है वो हमारी लिस्टेड प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के ऊपर अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट आता है नरेश चंद्रा कमेटी 2002। नरेश चंद्रा कमेटी एक हाई लेवल कमेटी थी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू को एग्जामिन करती थी। इस कमेटी ने कुछ मैंडेटरी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की हैं। तो फर्स्ट क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, कि मैनेजमेंट को क्या करना था, अपनी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन या मेटेरियल इंफॉर्मेशन कंटीजेंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग डिस्क्लोज करनी थी। नेक्स्ट आता है सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट, जितनी भी सारी लिस्टेड कंपनियां थी उनके सीईओ सीएफओ को ये सर्टिफिकेट इशू करना था कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उनके रिगार्डिंग उन्होंने है ना ट्रू एंड फेयर पिक्चर कंपनी की प्रेजेंट की है। नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल। एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए इंटरनल कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको ऑडिट कमेटी या ऑडिटर क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर सके, ताकि हम अपने फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सके। तो इसलिए एक इंटरनल कंट्रोल भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिट कमेटी, कि लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी से कुछ सर्कमस्टांसिस में एजम्प्ट होते हैं। और सेबी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्शंस प्रोवाइड की है ये स्पेसिफिक स्पेल आउट के केसेस में प्रोवाइड की जाती हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पीरियडिकल रिव्यू करना जरूरी है अपने लीगल कॉम्प्लाइंसेस के केसेस में, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट आता है नारायण मूर्ति कमेटी रिपोर्ट 2003। सेबी ने श्री एन आर नारायण मूर्ति के चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी को कंसिस्ट किया था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हम क्या कर सके, मार्केट में इंटीग्रेटेड को मेंटेन कर सके और हमारी जो कंपनी की ट्रांसपेरेंसी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी की 3 बार मीटिंग हुई थी। फर्स्ट मीटिंग 7 दिसंबर 2002 को हुई, सेकंड 7 जनवरी 2003 को हुई और थर्ड मीटिंग 8 फरवरी 2003 को हुई थी, जिसमें उन्होंने कंपनी के जितने भी रिलेटेड इश्यूज थे ना उनको डिस्कस किया था और सेबी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस को इशू किया था। इस कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की हैं। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, जिसमें कम से कम 50% हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होना चाहिए। हमारे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हमारे डिपेंड करेंगे चेयरमैन के ऊपर, कि हमारा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है। अगर मेरा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 होंगे। अगर मेरा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो वहाँ पे हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। नेक्स्ट आता है ऑडिट कमेटी। ये एक
व्हिसल बाउलर पॉलिसी की तरह ही है। ऑडिट कमेटी में क्या है, कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक को फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज हो। कमेटी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जो एनुअल जनरल मीटिंग में भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो ऑडिट कमेटी है उसकी मीटिंग 1 साल में 3 बार होनी चाहिए, जिसमें एक मीटिंग अकाउंट को फाइनलाइज करने से पहले की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि ऑडिट कमेटी के पास पावर है कि वो कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनको चेक कर सकती है। नेक्स्ट आता है बोर्ड प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट। 1 साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें 2 मीटिंग के बीच में 4 मंथ का गैप होना चाहिए। एक डायरेक्टर 10 कंपनी से ज़्यादा का मेंबर नहीं हो सकता। वो 5 कमेटी का अगर चेयरमैन हो सकता है, अगर वो कंपनी में डायरेक्टर है तो। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट को क्या है अपनी रिपोर्ट में या हमारी जो मीटिंग होती है उसके अंदर अपनी है ना, जो हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी है, उसको डिस्कस करना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, अपनी अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट वाइज हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, और हमारी जो फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है ना, उनको भी क्या है एनुअल मीटिंग में शेयर होल्डर को प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर। अगर कंपनी एग्री करती है कि हमें डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग शेयर होल्डर के रिज्यूम को प्रोवाइड करना, और पहले कितनी कंपनीज में वो डायरेक्टर की पोस्ट पर रह चुका है, ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है कंपनी को अपना क्वार्टरली रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करना, ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज वहां से चेक कर सके। नेक्स्ट आता है कि जो बोर्ड कमेटी है वो क्या करे, इन्वेस्टर और शेयर होल्डर की कंप्लेंट के ऊपर फोकस करे। नेक्स्ट आता है अगर हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी ऑफिसर को या कमेटी को, तो हमें अपनी पावर को भी क्या करना है, वहाँ पे डेलीगेट करना है। नेक्स्ट आता है जे जे ईरानी कमेटी रिपोर्ट 2005। इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जे जे ईरानी थे, जो टिस्को कंपनी में एमडी थे। इस कमेटी में उन्होंने कंपनी एक्ट को रीड्राफ्ट किया था, जो कि कंपनी में हम यूज कर सकते हैं। इस कमेटी में इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को और कंपनी के फंक्शनिंग के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिकमेंडेशन से। तो फर्स्ट आता है इफेक्टिव मेजर्स। इस कमेटी में इफेक्टिव मेजर्स ली गई थी, जिससे हम इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन, कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग, जिससे हमारी कंपनी और शेयर होल्डर को बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव एक्शन, कि रजिस्ट्रेशन की स्टेज से ही हमें क्या है प्रिवेंशन एक्शंस लेने चाहिए, ताकि हमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट आता है नॉन फाइलिंग और इनकरेक्ट डिस्क्लोज, कि कमेटी के पास स्ट्रांगली रिकमेंड है कि कंपनी क्या कर सकती है, नॉन फाइलिंग और इनकरेक्ट डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकती है, और उनको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है मेक ए चेक, कि रैंडम चेकिंग करनी चाहिए हमें अपने अकाउंट्स की, ताकि हम क्या कर सके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सके, अगर कोई भी डिफॉल्ट है तो उसको भी क्या किया जा सके, फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट आता है नेम चेंज। कमेटी प्रोवाइड करती है पावर कि हम कोई भी कंपनी अपने कंपनी के नाम को चेंज कर सकती है, लेकिन उनको क्या है बिना किसी फ्रीक्वेंट चेंजेस के, कि उनको क्या करना है अपनी जो फ्रीक्वेंट चेंजेस है ना उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है स्पेशल कमेटी, कि हमें एक रिलेशनशिप कमेटी को बनाना है, जिससे हम शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्या है, कमेटी चाहती थी कि लॉ होना चाहिए, जिसमें डायरेक्टर के रिगार्डिंग सर्टेन ड्यूटी शामिल हो। अगर कोई भी डायरेक्टर उन ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, तो उनको क्या है सिविल कॉन्सिक्वेंसेस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एनुअल जनरल मीटिंग, कि हर कंपनी की क्या है एक जनरल मीटिंग उनको क्या है होल्ड करके रखनी है, ताकि उसमें वो क्या कर सके अपनी जो रिपोर्ट है वो मेंशन कर सके, और इस मीटिंग में कम से कम 10% मेंबर्स का होना अनिवार्य है।